आज ही के दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, सभी को विजयादशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रावण दहन हुआ रात में। हर सिटी में, हर स्टेट में, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे। और ऐसे ही कुछ रावणों का दहन हमारे बिग बॉस के घर में भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हैं फिल्में भाई। चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े दिन, 2-3 दिन मैं नहीं था, आउट स्टेशन गया था थोड़ा सा फैमिली फंक्शन में। जी हाँ, कल का एपिसोड का रिव्यू करना रह गया था, तो मैं बोलता हूँ चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, कल घर में रैंकिंग वाला टास्क हुआ था और उसके बाद बहुत सारे अंडे चोरी, मुंह में बात करना, ये सब चीजें हुई थी और बवाल बहुत हुआ था। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है फरहाना भट्ट जो अनडिजर्विंग कैप्टन है, जो गाली गलौज, वो फलाना ढिमकाना सारी चीजें है, वो बनी है इस घर की कैप्टन। और उनको ऐसा लगता है कि उनका मतलब वो जो बोलती है वही सही है, उनको बोलने के बीच में किसी ने टांग अड़ाना ही नहीं चाहिए। यही उनका थॉट प्रोसेस है। तो जी हाँ, तो बिग बॉस वैसे ही बायस चल रहे हैं, सबको पता है, आपको भी। तो फरहाना भट्ट को बोला गया है कि भाई आप एक काम करो, अभी 1 से 20 के अंदर सबको आप रैंकिंग करो और माइनस में भी रैंकिंग करनी है। तो जिस रैंकिंग कैसी करनी है, बिग बॉस ने वहां पे बोला था कि आप हर बंदे का घर में व्यवहार, घर में इंडिविजुअलिटी और खेलने के तरीके ऊपर आप रैंकिंग करोगी। बट फरहाना भट्ट है, बुद्धि कम है। जी हाँ, उसने रैंकिंग की अपनी पर्सनल ग्रजेस के हिसाब से। और एक शॉकिंग बात वो थी कि उसने अभिषेक को रैंकिंग 17 की दी थी। वो सबसे सोचने वाली बात थी। और एक मंद बुद्धि वाली बात ये थी कि 20 की रैंकिंग वो शहबाज को दी। तो जी हाँ, तो मैं बात करूंगा उसी रैंकिंग के ऊपर। तो उसने रैंकिंग जो दी, उसमें रैंकिंग में सबसे ज्यादा रैंकिंग जो थी, जो 20 रैंकिंग थी, उसने वो शहबाज बड़ेशाह को दी। शहबाज बड़ेशाह जो यहाँ हुआ, ये ऐसी कॉमेडी करते रहता है। उसको सलमान खान ने क्या बोल दिया फालतू में। मतलब ये बिग बॉस भी समझ में नहीं आता मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो बंदा स्टैंड अप कॉमेडी करके लाखों लोगों के दिल जीत रहा है, उसने 500 से ज्यादा एपिसोड कर लिए, 500 से ज्यादा स्टैंड अप कर लिए। मैं जब भी उसका इंस्टाग्राम ओपन करता था, भाई साहब कहीं ना कहीं मतलब शूटिंग के लिए जा रहे हैं। उस बंदे की आपको कॉमेडी अच्छी नहीं लग रही, उस बंदे की कॉमेडी को आप दबा रहे हैं। और वो एक चांदी के चम्मच वाला, बहन के दम पर आने वाला बंदे को आप बोल रहे हो कि तू अच्छी कॉमेडी कर रहा है। उसको उस चीज की फूस चढ़ेगी कि अरे मुझे बिग बॉस ने तो हाँ कर दिया, मुझे सलमान खान ने अप्रोच कर दिया। तो ये सारी चीजें, तो उस से शहबाज को मतलब गधा छोर है, उसके मुंह पे जबान नहीं है, जबान में लगाम नहीं है, लगाम में कुछ नहीं है, बकवास किए जाता है। आप उसको बोलते हो कि आप अच्छे कॉमेडियन हो। कहा के अच्छे कॉमेडियन है भाई? बोलते हैं फिर अल्लाह तेरे मुंह पे सैनिटाइजर डाल दूं तब तेरी जुबान साफ हो जाए। ये बात करने का तरीका होता है, इसे कॉमेडी कहते हो। और थोड़ी देर बाद आप उसी को बोलते हो सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, बिलो द बेल्ट बोल दिया। ये बकवास कॉमेडी करता है, यही आपका शहबाज बड़ेशाह। जी हाँ दोस्तों, यही बचकाने शहबाज बड़ेशाह को 20 की रैंकिंग मिली। ठीक है, 17 की रैंकिंग मिली हमारे अभिषेक बजाज को। इसमें होना हो मैडम का कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ है कि अभिषेक को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इस वजह से शहबाज को वो वाली रैंकिंग दी। उसके बाद फिर उसके जो दोस्त है अमाल मलिक, उसको 2 की रैंकिंग दी। साड़ी वाली मैडम जो घर में साड़ी वाला गेम खेलती रहती है, वो मैडम को 8 की रैंकिंग दी। कुनिका को 5 की रैंकिंग। प्रणीत को 0 की रैंकिंग दी उसने। गौरव को भी वैसे ही माइनस में रैंकिंग दी। अशनूर को माइनस रैंकिंग दी। ये सारी चीजें उन्होंने की है। रैंकिंग अभी उनकी रैंकिंग तो देखो, बिग बॉस की जो रैंकिंग है वो ऑडियंस तय करती है, कौन कहाँ स्टैंड करता है। मृदुल को माइनस में रैंकिंग दी। जी हाँ, मृदुल वैसे एक्चुअली देखा जाए तो मृदुल कुछ खास खेल नहीं रहे थे, बट कुछ दिनों से उनका गेम अभी थोड़ा सा उभरा हुआ है। मजा आएगा उनको देखने के लिए। जी हाँ, तो ऐसी रैंकिंग देने के बाद बिग बॉस ने उनको कहा कि आप घर से बाहर आ जाइए। बाहर आ गए तो रैंकिंग के ऊपर बात चल रही थी। फिर बिग बॉस ने बोला कि भैया अब जो रैंकिंग हुई है उसके ऊपर ही हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले घर में बहुत सारी चीजें हुई। उससे पहले घर में झगड़े हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ अंडा, जस्ट बिकॉज ऑफ रवा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सारी चीजें। जी हाँ, सो रात को जब सब लोग सो रहे थे तब ये भाई साहब आए और 3 अंडे चोरी कर भाग गए। शहबाज बड़े शाह जो बचकानी हरकत है, वही बचकानी हरकत है उन्होंने की। अंडे लेके भाग गए और फिर वो रात को 3 बजे उन लोग ने अंडा का फ्राई बना के खाया। जीशान कादरी सुबह उठ के अंडे वापस लेके आए, कुछ गलत नहीं किया।
ये लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं कि तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया। सो ये सारी चीजें हुई, मतलब उसमें कुछ मतलब इतना कुछ खास नहीं था। लास्ट में जो एक बिग बॉस ने एक टास्क बनाया था, राशन वाला टास्क। तो बिग बॉस ने बोला कि जैसे फरहाना ने रैंकिंग दी है उसी के हिसाब से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी हाँ, मतलब जिसको 20 का रैंकिंग मिला है वो 20 बोरियां राशन की उठाएगा, जिसको -20 का रैंकिंग मिला है वो माइनस करेगा जो उठाई हुई बोरियां है। तो ऐसे धीरे 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 सारे लोग गए और अपनी 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 बोरियां उठाते गए। जी हाँ, बोरियां उठाई, सबने राशन हो गया। राशन के टास्क में बहुत प्यार से सारी चीज़ हुई है, कोई भी गाली-गलौज, कोई भी मारा-मारी कुछ नहीं हुई। अच्छा खासा घर में राशन आ गया। लास्ट में जो हुआ है वो बहुत एपिक था और बहुत वो गंदी चीज़ थी। अभिषेक बजाज सो रहे थे अपने बेड पे, फरहाना आई और लोगों को बोलने लगी कि अभी मैं ना इसके ऊपर पानी डालने की एक्टिंग करती हूँ। यही उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड थे कि मैं अभी थोड़ा-सा उसको ट्राई करती हूँ पानी डालने का, पानी नहीं डालूँगी। बट वहाँ पर जाते ही उन्होंने पानी लिया, उनके मुँह पे छिड़क दिया। जी हाँ, और वहीं पर जब लोग उनको समझा रहे थे कि तूने ये पानी नहीं डालना चाहिए था, तब उनका कहना था कि यू आर नथिंग टू टेल मी हू आई एम, मैं देख लूँगी, किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं सकता। भले ही गुंडी बनती है, पता नहीं क्यों। सो मेरा कहना है कि सलमान खान ने इस बार इसके ऊपर क्लास लगानी चाहिए भैया, क्योंकि किसी के ऊपर भी पानी डालना इज़ नॉट गुड। बिग बॉस की डायरी में ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। बिग बॉस ने इसके ऊपर ये एक्चुअली भड़काना ही है एक प्रकार का। आप किसी को पानी नहीं डाल सकते किसी के ऊपर, आपके दोस्त नहीं है तो। आप किसी के ऊपर ऐसे कोई सो रहा है, आप बोल दो उसको उठा दो, आप पानी नहीं डाल सकते। ये सबसे बड़ा मुद्दा था कल के एपिसोड का। आज देखेंगे क्या होता है, बिग बॉस शायद कुछ उसके ऊपर एक्शन ले ले। ऐसा लग तो नहीं रहा है बट ले लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। बाकी बिग बॉस वन साइड ही चल रहे हैं। ग्रुप जो है वो बशीरान, वो जो ग्रुप है उसके ऊपर सपोर्ट ही सपोर्ट चल रहा है। तानिया मित्तल की बात आज के वीडियो में नहीं हुई तो मैं बताना चाहूंगा। तानिया मित्तल है ना, उसको ऐसा लगता है, एक तो वो नीलम को भी पता चल गया कि ये फेंकू एक नंबर की। नीलम भी कुछ खास एंटरटेन नहीं कर रही। अमाल को वो फेंक रही थी कि मेरे एक हील है, वहां पे हम जाएंगे, नीचे बॉडीगार्ड खड़े रहेंगे, फिर हमें लेने आएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। भाई साहब कौन सा डिलीजन में रह रहे हो। और हालांकि सबको मैं बताना चाहूंगा मेरे वीडियो के माध्यम से कि तानिया मित्तल अमाल मलिक के साथ इसलिए रह रही है क्योंकि उनको पहले से पता था कि अमाल मलिक एक सेलिब्रिटी है, अच्छी खासी सेलिब्रिटी है। तो उनको घर में आने के बाद जब सलमान खान ने उनको फेवर करना स्टार्ट कर दिया अमाल मलिक को, तब से ये तानिया मित्तल ने सोच लिया कि भाई अब तो मैं अमाल के साथ ही रहूंगी, तो सलमान खान मुझे भी फेवर करेंगे। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, वीकेंड के बार पर वो थ्रोन वगैरह वाली चेयर लेके आए थे, कुछ जरूरत नहीं थी। उसको लग रहा है कि यार मेरे लिए तो बहुत कुछ कर दिया। तो अमाल मलिक की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि अमाल मलिक को पूरा का पूरा फेवरिज्म है बिग बॉस की साइड से। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग तो सब जानते ही हो। मेरा रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई, लव यू ऑल, जय शिवराय।